गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। तो चलो आज के दिन की फिर से शुरुआत करते हैं बजरंग बली जी का नाम लेते हुए। अभी का टाइम बज चुका है 1:32 और मैं और मेरा एक और दोस्त निकल रहे हैं श्रीशैलम के लिए, जो कि चंदानगर हैदराबाद से 250 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से हम लिंगमपल्ली होते हुए मेहंदीपट्टनम की तरफ से सीधा निकलेंगे श्रीशैलम। तो श्रीशैलम की दूरी हैदराबाद से जो कि है 250 किलोमीटर के आसपास, और गूगल मैप शो कर रहा है यहाँ से 5 घंटे की दूरी। तो ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद रोड बहुत अच्छा आने वाला है, और ट्रैफिक क्रॉस करते करते हमको लग जाएगा 1 घंटा, और हैदराबाद जैसे ही पार करते हैं फिर इजी रहेगा। अभी का टाइम बज चुका है 1:53 और हाईटेक सिटी के आसपास आ गए। हाईटेक सिटी से अभी निकलेंगे मेहंदीपट्टनम की ओर। मेहंदीपट्टनम से सीधा हैदराबाद क्रॉस करना है ओल्ड सिटी, फिर वहाँ से लगेगा हमको श्रीशैलम वाला हाईवे जो कि आंध्र प्रदेश की ओर लेके जाएगा। मेहंदीपट्टनम में जैसे ही पहुँचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। कड़ी धूप है आज, तो 2 दिन से बारिश तेज़ थी, आज धूप निकली हुई है बहुत ज़ोरों से। एक बार हैदराबाद की सिटी क्रॉस कर लें फिर इतना टेंशन नहीं है अपना निकलने में। यूट्यूब में करो, ठीक है? हाँ, यूट्यूब चैनल पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आ गए। इसके पीछे से ही होके रास्ता निकलता है श्रीशैलम की ओर। और जो कार लेके आते हैं उनको ORR रिंग रोड से आने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उस तरफ से आएंगे तो बहुत सही रहेगा, ये ट्रैफिक वगैरह इतना झंझट मारी नहीं लगेगा। आपको डायरेक्ट बाईपास टू बाईपास पार निकालने का रास्ता। और हमारे पास जैसे कि बाइक है तो बाइक को अलाउड नहीं है ORR रिंग रोड पे, ओनली 4 व्हीलर्स अलाउड है। तो अवॉइड किया और आगे हम सिटी में होके। गूगल मैप एक्चुअली शॉर्टकट दिखाते दिखाते अलग अलग रास्तों में लेके आके हमको ट्रैफिक में फंसा दिया था, पर कोई नहीं, अब निकल गए ट्रैफिक से बाहर। टाइम बज चुका है 3 और यहाँ से जाते जाते हमको और 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। और देखते हैं, आराम से चलना है, जाके आज रेस्ट करना है। अगर हो गया ठीक से वहाँ पे दर्शन तो ठीक है, आज कर लेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग दर्शन आराम से कर लेंगे हम। वैसे कोई घाई नहीं है, कल छुट्टी है। श्रीशैलम के नियर जाएंगे, वहाँ पे हमको घाट सेक्शन लगेगा जो कि नालामला फॉरेस्ट के अंडर में आता है। वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रनिंग में होगा। बीच में कोई व्यू पॉइंट है, शायद आज पॉसिबल हुआ तो आज देख लेंगे, नहीं तो फिर कल वापसी आएंगे तब भी देखेंगे। जैसे श्रीशैलम के लिए हैदराबाद से निकलते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, यदि आप 4 बजे निकल जाओ ना तो इवनिंग तक आराम से आ सकते हैं हैदराबाद वापसी पर। हैदराबाद में जो रिटर्न आना चाहता है ना 1 डे ट्रिप करके तो आराम से आ सकते हैं। बट यहाँ से जब भी निकलो ना लेट मत करो। क्योंकि जो नालामला फॉरेस्ट का जो एरिया है वो रात में 9 से लेके सुबह 6 बजे तक टोटली बंद रहता है। तो उस हिसाब से निकलो ताकि वो अर्ली से अर्ली आप क्रॉस कर सको और श्रीशैलम इजीली पहुंच सको। सेम एज इट इज़ आप वापसी श्रीशैलम से निकलोगे तब 9 बजे के आसपास में, वो फॉरेस्ट के आसपास में नहीं आना है, क्योंकि चेक पोस्ट के आगे आपको पुलिस जाने ही नहीं देगी। ये रेस्ट्रिक्शंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कार लेके 4 व्हीलर वाले कभी भी निकल सकते हैं। तो रात में उनके लिए मतलब रुकने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है उनको रात भर। तो बेटर है 9 बजे के अंदर फॉरेस्ट को क्रॉस कर लीजिए। और टाइमिंग्स तो ऑफिशियल टाइमिंग्स फॉरेस्ट की जो रूट है जो श्रीशैलम वाला, वो बंद रहने का टाइमिंग उसका है रात में 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसके बाद ओपन हो जाता है। हैदराबाद से निकलने के बाद पहला टोल गेट हमको लग रहा है, और टोल गेट से श्रीशैलम की दूरी 165 किलोमीटर की है, 165। और अभी का टाइम बज चुका है 3:24, तो 160 किलोमीटर्स अभी 4-5 घंटे हैं अपने पास, आराम से पहुंच जाएंगे। और कडतल टोल प्लाज़ा, स्टॉल का नाम है कडतल टोल प्लाज़ा। ये हमको हैदराबाद से पहला टोल लगा है श्रीशैलम वाले रास्ते पे। श्रीशैलम यहाँ से 133 किलोमीटर है और कलवा कुर्ती 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट, जो कि श्रीशैलम के लिए लेगा रास्ता। और श्रीशैलम अभी 130 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ कहीं पे चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे। के बाद श्रीशैलम में यहाँ से राइट लेना है
ब्रिज पे ही रखनी है गाड़ी। राइट साइड में ऐसा ब्रिज आएगा, लेफ्ट में स्ट्रेट जाएगा, राइट में लेके आप राइट साइड श्रीशैलम है यहाँ से, और यहाँ से इस ब्रिज से श्रीशैलम की दूरी है 120 किलोमीटर की। ब्रिज से राइट लेना है आपको जाने के लिए। एग्जैक्टली मुझे इस गांव का नाम पता नहीं है या फिर इस स्पॉट का नाम पता नहीं है, बट ऐसा एक बोर्ड आएगा, ब्रिज आएगा, और यहाँ से श्रीशैलम राइट है। काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं बाईपास पे। सेकंड टोल आज के इस राइड का। ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो रोड बहुत अच्छा मिला है, एक छोटा सा भी पॉटहोल नहीं है। बारिश की वजह से पानी भी बहुत अच्छे से आया हुआ है यहाँ पे, और यार कितना सुंदर पानी बह रहा है वहाँ पे, वाओ। आई थिंक हम आते वक्त तो देखेंगे तो ठीक है, अभी तो टाइम है बहुत अच्छे से पानी बह रहा है। मैं सोच रहा हूँ आते वक्त इसको देखा जाए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम इतना नहीं है, और आते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा अपने पास, तो आराम से देख सकते हैं आते वक्त। यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो गया है श्रीशैलम का, और टाइगर रिजर्व के अंडर आता है ये। और हम यहाँ पे पहुँचे हैं 5 बजे एग्जैक्टली। 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, मतलब रात के 9 से सुबह 6 बजे तक ये रास्ता बंद रहता है। रोड पे बहुत सारे ऐसे बंदर देखने मिलेंगे आपको। यहाँ से टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है, वो भी था लेकिन यहाँ से मेन टाइगर रिजर्व पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। और कार की आई थिंक की एंट्री पेएबल है, बाइक फ्री एंट्री है, बाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अभी का टाइम बज चुका है 5:40 के आसपास, और हम अमराबाद टाइगर रिजर्व के पास आ गए थे। और ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे कार की फ़ीस लगती है, एंट्री फ़ी, पर बाइक साइड से आ सकते हैं। वैसे आज भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। हम निकले थे 1:30 बजे के आसपास हैदराबाद से, आराम से चल रहे हैं। और एक्चुअली पेलन राइडर्स हैं हम, पेलन राइडर्स। मेरे साथ कौन है आपको बताया नहीं, गाय में निकल गए थे, लेट हुआ था करके। अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये है हमारे भाई डॉक्टर साईनाथ। कैसा लग रहा है, पहली बार राइड कर रहा है ना इतना दूर? है फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम भाई राइड कर रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरे से पूछते रहते हैं कैसे राइड करते हैं क्या नहीं, पर भाई पिलन राइडर होके भी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कुछ सामान ज़्यादा हमने लिया नहीं, सिर्फ एक अपना टॉप बॉक्स लिया 45 लीटर का, सारा कुछ इसमें है। और मैंने टैंक बैग भी नहीं लिया, साइड बैग्स भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, क्योंकि इतना कुछ लगने वाला है नहीं। कल वापसी निकलना है, आराम से मस्त। हेलमेट वगैरह दोनों ने पहन लिया है और अच्छे से एंजॉय करते जा रहे हैं। यहाँ से आई थिंक मेन जो टाइगर रिजर्व का जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चले, चलो, मज़ा आ रहा है भाई एंजॉय कर रहा है बहुत। चलो फिर निकलते हैं। तो जानकारी के लिए आई थिंक कार की एंट्री फ़ी नहीं है, जस्ट यहाँ पे चेकिंग होती है और निकलती है, क्योंकि पैसे देते हुए तो मैंने किसी को देखा नहीं, फ्री एंट्री रहेगी। और निकलते हैं फिर अभी सीधा श्रीशैलम की ओर। चलो बैठो भाई, तो चलो निकलते हैं सीधा श्रीशैलम की ओर। बीच में डैम भी आएगा, डैम के लिए थोड़ा रुकेंगे अच्छे से देखने के लिए। वैसे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। यहाँ से पूरा जंगल से, एक्चुअली जंगल तो पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेनली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो टाइगर्स वगैरह जो रहते हैं आई थिंक यहाँ से है। और ये पॉइंट पे 9 बजे से लेके रात में 9 बजे से लेके सुबह की 6 बजे तक एंट्री नहीं देते यहाँ चेक पोस्ट पे। फिर आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ आके, या फिर आई थिंक और एक रास्ता है जो कि घूम फिर के आता है। 80-90 किलोमीटर की राउंडिंग होगा वो। पर जब भी आए टाइम के हिसाब से देख के आए, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। सरकार अपनी सेफ्टी के लिए बताती है। यहाँ पे बंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदर है। बंदर तक तो ठीक है, शेर नहीं आना चाहिए बस बहुत ज़्यादा है बंदर।
जैसे टाइगर रिजर्व में एंट्री करेंगे ना, रोड ब्रेक्स बहुत ज़्यादा है। रोड ब्रेक्स आई थिंक बंदरों के लिए रखा हुआ है ताकि स्पीडिंग में कुछ अशुभ ना हो जाए इसलिए, और स्पीड भी मेंटेन रहती है। ज़्यादा रोड ब्रेक से तो स्पीड भी नहीं चला पाते यहाँ पे, ये एक अच्छी चीज़ है। जंगल एकदम हरा भरा, एकदम हरा भरा, बहुत मस्त सुंदर एकदम। हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है अभी। कृष्णा रिवर है वो डिवाइड करता है दोनों को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। जो कृष्णा रिवर के उस पार है अभी हम जा रहे हैं ना श्रीशैलम की ओर, वो है आंध्र प्रदेश में, और हम जहाँ से चल रहे हैं वो है तेलंगाना के अंदर। तो श्रीशैलम जाने के लिए आंध्र प्रदेश में एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि डैम से जस्ट 10-12 किलोमीटर के बाद अपना श्री मल्लिकार्जुनेश्वर टेम्पल है वहाँ पे। तो अभी का टाइम बज चुका है 6। कंटिन्यूसली पिछले 35 से 40 किलोमीटर से कंटिन्यूसली चल रहे हैं इसी जंगल में, और बहुत ही खूबसूरत जंगल है। हल्की हल्की ठंड भी है, एकदम काम क्लाइमेट है, बहुत मज़ा आ रहा है। आराम से चल रहे हैं 60-80 की स्पीड में, और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे श्रीशैलम की। और रोड वगैरह एकदम खतरनाक जबरा है, एकदम बढ़िया। एग्जैक्टली 6:20 पे आ गए हम श्रीशैलम डैम के पास, और ये डैम है। यहाँ से इस तरफ तेलंगाना रह जाता है और उस तरफ रोड कर होके अपना जो आंध्र प्रदेश है वो स्टार्ट होता है। तो ये डैम है, डैम के पास थोड़ी देर रुकते हैं। एक्चुअली सुबह में अच्छे से दिखेगा, फिर भी अभी कुछ हल्का सा नज़ारा आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये श्रीशैलम का डैम है, देखिए पानी किस तरीके से बह रहा है। सारे गेट्स आई थिंक खोल दिए गए हैं। सुबह बहुत अच्छे से दिखेगा। वापसी जब मैं निकलूँगा यहाँ पे एक ज़रूर वीडियो बना के दूंगा आपको। और इस तरफ जो रहता है वो तेलंगाना है, और उस तरफ आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लगभग श्रीशैलम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और गेट्स आई थिंक सारे खोल दिए गए हैं। रात में आई थिंक पूरे गेट्स खोलते हैं, दिन में 1-2 गेट बंद रखते हैं, ऐसा सुना है मैंने। और वैसे वहाँ से ऊपर होके चढ़ के पहाड़ क्रॉस करके हमको श्रीशैलम में एंट्री करनी है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको कुछ दिखा पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि रात में गोप्रो इतना कैप्चर कर पा रहा है नहीं, वो भी एक पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ नाइट में। तो अभी फाइनली आ गए हैं यहाँ पे बाइक। आराम से चल रहे हैं। अभी पहुंच जाएंगे श्रीशैलम के अंदर, और जाके रूम ढूंढनी है, क्योंकि रूम हमने पहले प्री बुकिंग नहीं की, क्योंकि काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे आने के लिए। आते ही आपको जैसे 10 किलोमीटर से ही रूम स्टार्ट हो जाती है मिलनी। तो हम जा रहे हैं नियर बाय स्टे करेंगे। आई थिंक कल दशहरा है, तो मंदिर की तरफ कल इस तरफ भीड़ है या नहीं पता नहीं, कल देखते हैं। पर आज के लिए जाके आराम ही करना है अच्छे से बढ़िया। हम ट्रैवलिंग का मज़ा करते करते हुए आए यहाँ तक, और अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे श्रीशैलम के अंदर। श्रीशैलम यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। एक रास्ता जाएगा लेफ़्ट की ओर और एक जाएगा राइट की तरफ। तो आई थिंक हमको राइट की तरफ जाना है, जो कि जाएगा श्रीशैलम। ये वेलकम बोर्ड है श्रीशैलम का। फाइनली एंट्री कर चुके हैं श्रीशैलम के अंदर। साक्षी गणपति टेम्पल, यही है श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल। हो गोकुमा हाँ, तो यहाँ से साक्षी गणपति का दर्शन कर लेते हैं। आई थिंक पार्किंग इस तरफ है, पार्किंग देखते हैं पहले कहाँ है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे श्री साक्षी
गणपति के टेम्पल पे, और अभी का टाइम बज चुका है 7:30। आराम आराम से आए, पहले यहाँ पे दर्शन किया जाता है हमेशा। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आपके जो मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी के जो दर्शन होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, मतलब पूरे माना जाता है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे करने पड़ते हैं, ऐसे मान्यता है। तो हमने भी पहले यहाँ पे दर्शन किया। रोड के साइड में ही ये मंदिर है। आप पहले आओगे, जैसे श्रीशैलम में एंटर करने से पहले ये टेम्पल आएगा, टेम्पल पे दर्शन वगैरह करके फिर आप मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी टेम्पल के लिए निकल सकते हो। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और आज के डेट में आप देखो तो इतना भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छे से आराम से दर्शन हो गए। और आई होप कि मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी के टेम्पल में भी इतनी भीड़ नहीं रहेगी कल के दिन। कल के दिन हम करने वाले हैं वहाँ पे जाके दर्शन सुबह 6 बजे। सुबह 6 से लेके आई थिंक वहाँ पे एंट्री होती है दर्शन के लिए। जो भी टाइमिंग्स रहेगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, आने वाले वीडियो में। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल पे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और अभी चलते हैं सीधा मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी के टेम्पल की ओर। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए फाइनली निकलते हैं अभी बाइक पे। मेन टेम्पल का रास्ता सीधा है, ये श्रीशैलम आ गए आराम आराम से। साक्षी टेम्पल और श्रीशैलम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है। यहाँ पे अभी अपने को पहला काम करना है, रूम ढूंढना है, उसके बाद फिर आगे का काम। नीट एंड क्लीन रूम है करके बता रहे हैं, रूम का एक वीडियो आपको बताऊंगा मैं। और पार्किंग के लिए भी सुविधा है वहाँ पे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सदन में भी पूछा, वहाँ पे भी सेम ही है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। 1000 रुपीज़, लेकिन वहाँ पे उड़ने के लिए वगैरह कुछ नहीं है, गर्म पानी भी नहीं है, फिर भी 1000 रुपीज़ है। पहुंच गए हैं भैया रूम के पास। पहले रूम देख लेते हैं, फिर डिसाइड करके रहना नहीं रहना है, देखते हैं। 8:30 बज गए और हमने ले लिया रूम। रूम को पड़ा 600 रुपये का, और 600 रुपये में कल शाम तक 5 बजे तक रह सकते हैं। यहाँ पे गर्म पानी भी मिलेगा और रहने के लिए अच्छा खासा रूम है। और यहाँ से टेम्पल की दूरी लगभग 600 मीटर पे है। और रूम आपको दिखा देता हूँ, रूम किस तरीके से अच्छा खासा साफ सुथरा ही रूम है, इतना भी बुरा रूम नहीं है। बस सोने के लिए चाहिए, वॉशरूम वगैरह सब यहाँ पे है, गर्म पानी भी मिलेगा, सोने के लिए बेड है, सब कुछ है। वहाँ पे हमने जो धर्मशाला वगैरह जो सदन रहता है वहाँ पे पूछा, वहाँ पे 1000 रुपीज़ बोला, लेकिन वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं थी, पार्किंग की भी सुविधा नहीं थी। और यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। साथ ही साथ आप कार लगाना चाहते हो ना, कार के लिए भी बहुत बड़ा स्पेस है। नीचे देख सकते हो, वो रही अपनी हिमालयन पार्किंग पे खड़ी हुई है। तो चलिए अभी सीधा जाते हैं खाना खाने के लिए। फूड का यहाँ पे सुविधा नहीं दिया गया है, तो अभी जाते हैं फूड वगैरह खा लेते हैं, फिर कल सुबह दर्शन करके फिर वापसी निकलते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं कल के अगले न्यू व्लॉग के साथ। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीशैलम। तो अभी का टाइम बज चुका है 5:30, 4 की सुबह ही उठे थे हम, और अभी नहा धो के रेडी हो गए और सीधा जाते श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी टेम्पल पे जाके विजिट करते हैं, दर्शन लेते हैं अच्छे से। वैसे तो भीड़ तो बहुत कम है, पर आराम आराम से जाके दर्शन वगैरह लेते हैं, आसपास के मार्केट एरिया में भी घूम लेते हैं। कल रात में आके हम होटल पे रुके थे, और वैसे नाइट में भी हम मंदिर के पास जाके आए, इतनी भीड़ नहीं थी। कुछ मैंने फोटोज वगैरह लिया बाइक के साथ मंदिर के पास, इतनी भीड़ वगैरह भी नहीं। पर आज वापसी हैदराबाद निकलना है, तो अच्छे से टाइम पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं, फिर करके वापस ही हैदराबाद की ओर निकलेंगे। और बीच में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं, वो भी इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाऊंगा हैदराबाद जाते जाते। तो जुड़े रहिए इस वीडियो पे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो भी आपको लगे, जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा व्लॉग बनाते वक्त, जो कुछ भी है बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मंदिर की ओर जाके मिलता हूँ। अंदर का दर्शन मैं नहीं करा सकता क्योंकि अंदर मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पे लॉकर्स वगैरह दिए गए हैं, तो फुटवेयर रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, सारा कुछ अपोजिट मंदिर की एंट्री के अपोजिट में ही है ये सारा कुछ। तो अभी मोबाइल वगैरह लॉकर में रख के फिर दर्शन वगैरह करके बाहर आके
फिर व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो श्री मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी टेम्पल पे अपना दर्शन भी अच्छे से हो गया और उसके जस्ट मंदिर के मेन मंदिर के पीछे ही ब्रह्मारंभा देवी का टेम्पल है, वहाँ पे भी दर्शन हो गया। और अभी निकलेंगे रूम की तरफ, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हैदराबाद की ओर निकलेंगे। और बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हुए, इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, आराम से दर्शन हुए। 1 घंटे के अंदर ही हमने दर्शन कर लिए। और एक खुशी की बात यह है कि मेरा ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला मैं विजिट किया था भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में आता है, पुणे के आसपास में। और दूसरा मैंने जो किया था जब मैं नेपाल की ट्रिप में गया हुआ था, आते वक्त मैंने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर पे दर्शन किया था। और ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर पे आने के बाद पीसफुल लगा। सुबह सुबह टाइम पे दर्शन भी हो गए, क्लाइमेट भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है, बारिश वगैरह नहीं है, एकदम काम क्लाइमेट है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सहनाथ हम आ गए थे पातालगंगा, जो कि अपने रूम के पास ही था, ज़्यादा दूर की डिस्टेंस पे नहीं था। यहाँ पे आके बोट पे बैठे हैं। तो चलिए, गुड मॉर्निंग विथ अनदर डे। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अपना टॉप बॉक्स भी डाल दिया, अभी निकलते हैं हैदराबाद के लिए। आराम से चलना है, बीच में श्रीशैलम डैम और फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते करते जाएंगे, क्योंकि वैसे इवनिंग तक हमको जाना ही है हैदराबाद। यहाँ से 3-4 घंटे का ही रास्ता, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और ये होम स्टे था, मतलब रूम वगैरह जो लिया था, हम यहाँ पे रुके थे रात में, अच्छा खासा ही था, बजट फ्रेंडली है। और आराम से पास में ही यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो करता है, वहाँ पे जाके स्नान भी कर लिया। तो अभी फिर निकलते हैं आगे। तो चलो, डे का व्यू आपको दिखा देता हूँ मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी टेम्पल के आसपास का। ये वाला रास्ता सीधा टेम्पल को जाता है, ये मेन सर्कल है। यहाँ पे भी रूम्स वगैरह काफ़ी है, और यहाँ पे जो सदन है वहाँ पे भी आपको रूम्स मिलेंगे। ये सीधा मल्लिकार्जुनेश्वर स्वामी जो दिख रहे हैं ना, वही टेम्पल है, जस्ट अपोजिट में सामने वाले वहाँ पे। तो नाइट में हम यहीं पे फूड वगैरह सब सारा कुछ यहीं मिलता है। नायडू होटल बहुत अच्छी है, यहाँ पे साफ़ सुथरा भी था। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह किया अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छे से था, टेस्ट भी था। और मेन है ना, हाइजीनिक था, कहने की बात कि हाइजीनिक ज़्यादा था। अभी सीधा निकलते हैं श्रीशैलम से बाहर, धीरे धीरे जाना है, आराम से एक्सप्लोर करते हुए। स्टार्टिंग के जो 50-60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसमें ज़्यादा टाइम देना है मुझे, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जीप्स वगैरह भी मिलते हैं आपको, यदि दर्शन वगैरह करना है ना, तो बहुत सारी जीप्स वगैरह टेंपल के सामने आपको दिख जाएगी। और जीप्स में बैठ के जितने भी मतलब आसपास के मंदिर है, साइट सीइंग्स है श्रीशैलम के, वो आपको लेके घुमाते हैं। और इतना भी महंगा ही नहीं है, मतलब पैसे वैसे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, अच्छा खासा ही है, एक प्रॉपर वे में ही रहता है। जहाँ तक मैंने देखा, इतना ज़्यादा पैसे लूट मार की कोई यहाँ पे ये नहीं है। श्रीशैलम देवस्थानम, तो ये एंट्री पॉइंट है मेन, मतलब जहाँ से आप आते हो ना, इस साइड से, भले ही तो आप मंत्रालयम की तरफ से आओ, भले ही आप हैदराबाद की तरफ से आओ, यही एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट ही है, मतलब श्रीशैलम है ही पहाड़ों में, और पूरा फॉरेस्ट एरिया है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो रखा है।
श्रीशैलम में मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व की, आपको ना प्लास्टिक की बोतल में मतलब छोटी 1 लीटर की बोतल पानी की नहीं मिलेगी, 2 लीटर की नहीं मिलेगी, चाहिए तो 5 लीटर्स का कैन पानी का मिल जाएगा आपको। पर अगर यदि 1 लीटर 2 लीटर चाहिए ना तो ग्लास की बोतल रहती है, मतलब प्लास्टिक की नहीं रहती है, ग्लास की रहती है। ये भी अच्छी बात है। और जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल है, सब बैन है यहाँ पे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। साक्षी गणपति का टेम्पल है। कल रात में आते वक्त हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए। तो आते वक्त ही मोस्टली सब लोग आते वक्त ही दर्शन करते हैं। हमारे तो दर्शन आते वक्त हो गए थे, रोड के जस्ट पास में ही देख सकते हो। साक्षी गणेश टेम्पल के बाद जब आते हैं ना तो एक ऐसे क्रॉस आएगा, सीधा विजयवाड़ा है, करनौल है और लेफ्ट में हैदराबाद है। ऐसे 3 रास्ते आएंगे। तो हमको जाना है हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ से 210 किलोमीटर की दूरी पे। डैम का व्यू देख लिया है जस्ट पास से एकदम। ऐसे मतलब जितने सारे मतलब जहाँ तक आप ये कर्विंग्स क्रॉस करके तेलंगाना में एंट्री हो गए ना, तब तक ये ऐसे ही मतलब कर्विंग्स पे हर मोड़ पे आपको ऐसा डैम दिखते जाएगा। डैम का जो पानी का लहर पड़ रही है ना, वो यहाँ तक आ रही है रोड पे, पूरा रोड को गीला कर दिया, जैसे सेम बारिश हो रही है रिमझिम। पर ये डैम का पानी है पूरा, ये नीचे से बहुत हाइट तक पानी गिर रहा है। मॉनसून वाला ही फीलिंग दे रही है, मॉनसून सेम। ये देखिए किस तरीके से पानी गिर रहा है नीचे, लगभग 100 फीट तक तो उछल दे रहा है पानी। और एकदम बारिश जैसा लग रहा है, उनका एकदम बारिश जैसा ही लग रहा है पूरा। कंटिन्यूसली जब तक यहाँ पे बारिश का पानी स्टार्ट रहता है ना, ऐसा ही एकदम बारिश जैसा रहता है। मतलब डैम का पानी जब भी स्टार्ट रहता है यहाँ पे, जब गेट खोल दिए जाते हैं तब यहाँ पे ऐसे ही लहर आती है। हम थे उस तरफ आंध्र प्रदेश में और अभी एंटर हो रहे हैं तेलंगाना में। यही जो मैं कल रात में आपको समझा रहा था कि उस तरफ आंध्र प्रदेश ये कृष्णा रिवर डिवाइड करता है और इस तरफ ये तेलंगाना। तो अभी हम आ चुके हैं तेलंगाना में। फिर वापसी तेलंगाना का जो यहाँ से लगभग श्रीशैलम 10 किलोमीटर आंध्रा में लगता है हमको। देखिए कितना पानी है। श्रीशैलम के निकलने के बाद ना बीच में जैसे आप फॉरेस्ट एरिया में एंट्री करते हैं ना, तो एक ऑक्टोपस व्यू पॉइंट करके वो भी रास्ते में ही आता है। जैसे श्रीशैलम डैम वगैरह रास्ते में आते हैं ना, वैसे ही ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी यहीं कहीं आता है। तो ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी देखते जाएं। आई थिंक इधर से ही रास्ता कटता है ऑक्टोपस व्यू पॉइंट का। हाँ, ऑक्टोपस व्यू पॉइंट रोड के जस्ट पास में ही है। यहाँ से एक हाफ एन आवर मतलब हाफ किलोमीटर, यहाँ से एक हाफ किलोमीटर है। और एक पर हेड यहाँ पे 50 रुपीज़ का चार्जेस है एक पर्सन का। तो हम 2 लोग हैं, 100 रुपीज़ दिया है, जाके देख के आते हैं। यहाँ तक आए तो ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी देखते चलते हैं। कोई मतलब पैसे अलग से नहीं लिया उन्होंने, बस पर हेड 50 रुपीज़ है। और आधा किलोमीटर है, मेन रोड से आधा किलोमीटर है, ऐसा कच्चा रास्ता ही है अंदर तक।
बहुत ही सुंदर है, मतलब रास्ता तो बहुत ही सुंदर है जाते जाते। तो यहाँ पे मस्ट विजिटेड प्लेस है। एक बार यदि आप इस तरफ आए ना तो 10-15 मिनट टाइम निकाल के तुम अभी का टाइम बज चुका है 11:50 और यहाँ पे ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी देख लिया और सीधा निकलते हैं। अभी यही लास्ट पॉइंट था हमारा जो देखना था, मतलब श्रीशैलम डैम वगैरह देख लिया, श्रीशैलम में हमने दर्शन भी कर लिया और ऑक्टोपस व्यू पॉइंट था जो हमने लास्ट व्यू पॉइंट पकड़ के चला था डायरेक्टली। कोई ऐसे व्यू पॉइंट्स नहीं है जो बीच में देखने हैं, हमको सीधा निकलना है हैदराबाद की ओर। टाइम एग्जैक्टली 11:49 है और आई थिंक यहाँ से 3 से 4 घंटे और लगेंगे, आराम से चलेंगे। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ से जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे वो सामने जो दिख रहा है ना बोर्ड, वहीं पे ही ऑक्टोपस व्यू पॉइंट। तो अभी निकलते हैं सीधा। यहाँ से हैदराबाद जाना एक तरफ और हैदराबाद सिटी से रूम जाना एक तरफ, दो ही एक ही लगता है मुझे तो। ट्रैफिक में इतना परेशानी होती है ना, इतना परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी भी ज़्यादा है। पहले 2-3 दिन पहले बारिश भी ज़ोरदार हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे वाले ठंडे इलाके में से सडनली वहाँ जाएंगे और ट्रैफिक में फंसेंगे, फिर मज़ा आएगा। जैसे मैसूर से हम ऊटी की तरफ गए थे, बंडीपुर नेशनल पार्क शायद लगता है बीच में, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं रोड के साइड में, जंगल में। इस श्रीशैलम वाले घाट में इतना कुछ देखने मिलेगा नहीं, डीर वगैरह कुछ नहीं, एलिफेंट वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। जंगल बहुत बड़ा है पर दिखेगा कुछ नहीं। पर बंडीपुर वाले रास्ते में बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको, हाथी दिखने मिल जाएंगे, डीर मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग प्राणी देखने को मिल सकते हैं रोड पे। और मानसून में तो इतना सुंदर नज़ारा रहता है ना उस साइड का, बहुत ज़बरदस्त रहता है। ऑक्टोपस व्यू पॉइंट के बाद ये जंगल सफारी का भी राइड यहाँ पे होता है, मतलब किसी भाई को ये करना है तो यहाँ पे जंगल सफारी आके कर सकते हैं। अंदर एक जीप है इनकी और वो जंगल सफारी करवाती है, पर हमको जंगल सफारी करने का मन नहीं है। वैसे भी बाइक पे हम ट्रैवल कर ही रहे हैं और अंदर इतना जाने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनिमल्स भी इतने ज़्यादा देखने को मिल पाएंगे यहाँ। तो तो अभी का टाइम बज चुका है 12:30 और हम निकले थे लगभग 10 बजे के आसपास। और 10 बजे से कंटिन्यूसली धीरे धीरे स्टॉप करते, मिनिमम एक 10 तो स्टॉप हमने लिए होंगे। जैसे ऑक्टोपस व्यू पॉइंट हुआ, बीच में रोड में जंगल में कहीं फ़ोटो शूट किया, फिर उसके बाद जंगल सफारी करा, उसके बाद डैम के पास रहा। ऐसे ही धीरे धीरे करके घूमते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक पॉइंट मुझे जंगल सफारी के बाद वाला मिला है जो बहुत ही प्यारा लगा। मतलब कम पब्लिक यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे इतनी पब्लिक रुकी हुई नहीं है, लेकिन एकदम पीस जैसा लग रहा है। जैसे रॉ साउंड सुनिए इसका आप। है तो छोटा सा ही, मतलब पानी बह रहा है, पर इतना सुंदर इतना प्यारा लग रहा है ना। इसका आवाज एकदम पीसफुली ऐसे कर रहा है कि मन कि आधा घंटा और बैठ जाओ यहाँ पे, आराम आराम से जाना है। वैसे घाई तो है नहीं अपने को जाने के लिए, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा, सीरियसली। और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है रोड के साइड में। नलमल्ला फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। घाट में आओगे ना तो अचमपेटा मंत्रालय इस तरफ से लेफ्ट रास्ता है, एकदम
शार्प कट है, आपको मतलब धीरे से रहेंगे तो पता चलेगा। ये वाला रास्ता सीधा मंत्रालयम उस तरफ, मतलब गुलबर्गा और उस तरफ के रास्ते वाले लोग यहाँ से आते हैं। मतलब हैदराबाद अगर उनको नहीं आना है हैदराबाद होके, तो ये वाला रोड पकड़ के यहीं से सीधा फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हैदराबाद के लिए स्ट्रेट है, मंत्रालयम गुलबर्गा वगैरह जो भी जाते हैं लोग यहाँ से पहुँच जाते हैं लेफ़्ट साइड से होके। ऑलमोस्ट घाट की जो रोड थी वो ख़त्म होने को आई है और अभी हम उतर गए हैं नीचे ऑलमोस्ट, और टाइम बज चुका है 1:10। थोड़ा आगे जाके लंच वगैरह कर लेते हैं। फिर हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 130 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हैदराबाद 121 किलोमीटर, देवरकोंडा 51, जड़चेरला 86, स्ट्रेट वे सेम हाईवे। यहाँ पे भी एक प्यारा सा सुंदर वाटरफॉल जैसा आपको देखने मिलेगा जो बनाया हुआ है, हल्का सा पानी ऐसा गिर रहा है। वहाँ पे ऊपर चढ़ के भी देख सकते हैं, पानी रुका हुआ है। सोचा था लंच ब्रेक के लिए कहीं रुका है, पर आज दशहरा होने के कारण कोई होटल वगैरह अच्छे से खुली हुई नहीं है, खाना कुछ नहीं मिला है, बस हर जगह चाय वगैरह यही मिल रही है। और धूप भी, जैसे हैदराबाद की नियर जा रहे हैं, धूप भी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे टी पॉइंट था एक, टी जंक्शन में आके चलो फिर निकलते हैं आगे, बस समोसा ही मिला है टी जंक्शन। देवरकोंडा राइट, हैदराबाद लेफ्ट। हैदराबाद के ORR रिंग रोड पे आ गए अभी। यहाँ से एक टी ब्रेक लिया जाए, फिर सिटी में वैसे भी ट्रैफिक में लगना ही है। यहाँ से लगभग आधा घंटा के ऊपर लगेगा रूम पहुँचते पहुँचते। उस सामने दिख रहा है वही ORR रिंग रोड है, और कार वगैरह जो रहती है वो ORR से जा सकती है, पर बाइक को अलाउड नहीं है, तो हम अंदर से सिटी में होके जाना पड़ेगा। तो फाइनली हैदराबाद तो आ चुके हैं, पर इस व्लॉग को रूम तक कंटिन्यू करूँगा। ट्रैफिक भी दिखानी है, ट्रैफिक कितनी लगती है या क्या पता, आज दशहरा का जो दिन है तो फिर लगे या ना लगे ट्रैफिक, देखेंगे जो भी है। ORR तक तो आ गए अभी, और यहाँ से अपनी रूम की दूरी है लगभग 25 किलोमीटर। शारजा एयरपोर्ट सिटी में चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं है आज, क्योंकि दशहरा का उत्सव है, तो लोग बिजी है अपने घरों में पूजा पाठ में, और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है ही नहीं सिटी में। आते वक्त तो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2 घंटे के ऊपर हमको लगा पार करने में सिटी पर। जब अंदर एंट्री की हमने तो लिंगमपल्ली लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर ही है, और 1 घंटा भी नहीं लगा हमको आउटर से इन पूरा पास करने में। तो लिंगमपल्ली में फाइनली आ गए। ये यहाँ से लिंगमपल्ली का स्टेशन पास में ही है। फाइनली आ गए अपने रूम के पास, और ट्रैफिक में भी नहीं फंसे, धीरे धीरे आराम से आ गए। अभी का टाइम बज चुका है 4:30, वहाँ से 10 बजे निकले थे, धीरे धीरे आ गए। वैसे कोई एक दिन में करना चाहता है मल्लिकार्जुनेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, तो भी हैदराबाद से सुबह 4 बजे अगर निकल जाए ना तो आराम से हो जाता है दर्शन करके वापसी नाइट तक आ सकते हैं। तो अभी आ गए रूम पे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।